हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स का चैप्टर 5 यानी समांतर श्रेणी। इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा 5.1 का सारा क्वेश्चन। तो आपने करना क्या है, इस क्लास को कंप्लीट वॉच करना है। इस वीडियो को आपने क्या करना है, पूरा देखना है और इस वीडियो में बताए गए सारे क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस करनी है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। चैप्टर 5, जैसा कि आप देख सकते हो चैप्टर 5 का क्या नाम है, समांतर श्रेणियाँ। इसे अंग्रेजी में कहते हैं एपी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों, ये हमने चेक करना है। आइए क्वेश्चन 1 देखते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को बनाने से पहले आपने इस बात को समझना होगा, हमारे पास एक श्रृंखला है। श्रृंखला में आप देख सकते हो 2, 4, 6, 8 और ये आगे की ओर बढ़ता ही जाएगा। इसी तरह से हमने चेक करना है क्या ये एपी में है या नहीं। तो कैसे पता चलेगा कोई भी श्रृंखला एपी में है या नहीं, इसके लिए आपने एक काम करना है। आप देखोगे, सबसे पहले आपने देखना ये पहला वाला जो है ना, इसे आप लिखोगे प्रथम पद। क्या? प्रथम पद। प्रथम पद को हम लोग A1 कहते हैं। ठीक है, A1 कितना है, 2। इसके बाद आपने लिखना है द्वितीय पद। कौन सा? द्वितीय पद। द्वितीय पद को हम लोग कहते हैं A2। A2 क्या है हमारे पास, जो दूसरा वाला है वो द्वितीय पद यानी कि 4। इसके बाद हम लोग निकालेंगे सार्व अंतर। क्या निकालना है हमने? सार्व अंतर। सार्व अंतर को D कहते हैं। और ये क्या होगा, सार्व अंतर का फॉर्मूला आपने याद रखना है, A2 माइनस A1 होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहला क्या है, A2 यानी कि द्वितीय पद 4 है और प्रथम पद 2 है। इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 से 2 गया तो 2। यहाँ इसी तरह आप देखोगे, द्वितीय पद से पहला पद घटाएंगे, 4 से 2 गया तो 2, 6 से 4 घटाएंगे 2, तीसरे पद से दूसरा पद, चौथे पद से तीसरा पद, तो क्या आएगा 2। यानी आप कह सकते हो हर बार सार्व अंतर जो है वो क्या है, सेम है। अगर किसी भी श्रृंखला में सार्व अंतर जो है वो सेम आए, समान आए, तो आप कह सकते हो कि दी हुई श्रृंखला जो है वो एपी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। इस बात को आपने याद रखना है। आइए अब क्वेश्चन बनाते हैं। किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया। तो हम लोग लिखेंगे हल में प्रथम यानी कि 1 किलोमीटर। ठीक है, हमने क्या लिखना है, 1 किलोमीटर का किराया, 1 किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपया। कितना है, 15 रुपया। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे 2 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा। 2 किलोमीटर का किराया कितना होगा, 15 तो रहना ही है। इसमें क्वेश्चन में दिया है अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8। तो इसमें 8 जोड़ देंगे तो 15 + 8 कितना हो जाएगा, 23 रुपया। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे 3 किलोमीटर के लिए किराया, 3 किलोमीटर का किराया जो है वो कितना हो जाएगा, दूसरे किलोमीटर का कितना है, 23। इसमें फिर से 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 23 + 8 कितना होगा, 31 रुपया। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, 4 किलोमीटर का किराया निकालेंगे। 4 किलोमीटर का किराया कितना होगा, 31 प्लस इसमें फिर से 8 जोड़ देंगे तो 31 + 8 कितना होगा, 39 रुपया। आपके पास एक श्रृंखला बन जाएगा, 15, 23, 31 और 39। तो आप लिखेंगे श्रृंखला, आपके पास क्या बनेगा, एक श्रृंखला बन जाएगा। श्रृंखला में क्या है, पहला 15, दूसरा कितना है 23, फिर 31 और इसके बाद 39। इसी तरह से जितना किलोमीटर आगे जाएगा ये श्रृंखला बढ़ता जाएगा। अब हमने करना क्या है, जांच करना है। क्या जांच करना है, क्या ये श्रृंखला एपी में है या नहीं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ये क्या है हमारा प्रथम पद। तो क्या लिखेंगे, प्रथम पद। प्रथम पद को क्या कहते हैं, A1। कितना है, 15। इसके बाद क्या लिखेंगे, द्वितीय पद। क्या लिखना है, द्वितीय पद। द्वितीय पद को क्या कहते हैं, A2। और द्वितीय पद कितना है, देख सकते हो 23 है, तो लिखेंगे 23। यहाँ से क्या निकालेंगे, सार्व अंतर। सार्व अंतर को अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसको D से सूचित करते हैं। फॉर्मूला मैंने बताया है आपको, A2 माइनस A1। तो देखेंगे द्वितीय पद कितना है, 23 और प्रथम पद कितना है, 15। 23 में से 15 गया तो क्या बच जाएगा, 8। D2 में आपका फॉर्मूला हो जाएगा A3 माइनस A2, यानी तीसरे पद से दूसरे पद को घटाना है। तो आप देख सकते हो तीसरा पद कितना है हमारे पास, 31।
तो हम लोग लिखेंगे 31 माइनस 23, यहाँ घटाने पर आपको कितना मिलेगा 8। इसके बाद आप निकालोगे D3। D3 का मतलब होता है कि आपने चौथा पद में से तीसरा पद को घटाना है। तो ये चौथा पद कितना है आप देख सकते हो 39, और तीसरा पद कितना है 31। तो हम क्या करेंगे 39 में से 31 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 8। अब यहाँ हम लिखेंगे चूंकि D1 किसके बराबर है D2 के और ये D3 के, तो ये देख सकते हो आप ये तीनों क्या है 8 आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारी ये जो श्रृंखला दी गई है ये श्रृंखला AP में है। इसलिए आप लिखोगे, आपने लिखना है चूंकि सार्ब अंतर समान है, इसलिए दिया गया सूची AP अर्थात समांतर श्रेणी में है। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप है, प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हमने करना क्या है, इस स्थिति को चेक करना है कि ये AP में है या नहीं। तो आइए इसको चेक करते हैं। माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा इसको A1 कर लेंगे, ठीक है, मात्रा X है, ठीक है। पहली बार हवा निकालने के बाद बेलन में शेष हवा ये A2 हो जाएगा। और आपने यहाँ ध्यान देना है, पहली बार जब हवा निकालते हैं तो हवा कितना निकालता है ये पंप 1/4 भाग। तो पहले हवा है कितना X हवा है, तो X से हवा निकलेगा और निकालना है यानी माइनस करेंगे तो X का क्या होगा, X का 1/4 भाग, ठीक है, जो है उसी का 1/4 भाग निकालना है। तो ये क्या होगा X माइनस X गुने 1/4 यानी x माइनस x/4। इसको हल करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 4 का एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा 4x माइनस x, यानी ये क्या हो जाएगा 3x/4। इसके बाद आप लिखोगे दूसरी बार, आपने क्या करना है लिखना है दूसरी बार हवा निकालने के बाद बेलन में शेष हवा। तो क्या होगा, पहली बार में आप देखोगे, पहली बार में क्या था x था, तो x से हमने क्या किया x का 1/4 पर भाग निकाल दिया। अब क्या करेंगे दूसरी बार में, यानी A2 में क्या है 3x/4 है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, हमारे पास कितना है 3x/4, ये हवा बचा हुआ है, इसमें से क्या निकलेगा, इसमें से निकालना है कितना 1/4 भाग, यानी 3x/4 का 1/4 भाग निकालेंगे। तो इसको हल करेंगे, ये क्या होगा 3x/4 माइनस 3x, और 4 चौका कितना हो जाएगा, ये गुना होगा तो डायरेक्ट गुना करके लिख देते, 4 चौका 16। इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना होगा 16, और 16 को 4 से भाग करेंगे तो आएगा 4, और 4 तिया कितना हो जाएगा 12x माइनस ये क्या हो जाएगा 3x। तो 12x से 3x घटाएंगे तो ये क्या बच जाएगा 9x/16। ये आपका हो जाएगा A3, क्योंकि आप देख सकते हो हमारा पहला स्थिति में A1 था, उसके बाद जब पहली बार हवा निकाला गया तो A2, दूसरी बार हवा निकाला गया तो ये क्या हो जाएगा A3। अब हम लोग निकालेंगे तीसरी बार हवा निकालने के बाद बेलन में कितना हवा है, तो आप लिखेंगे तीसरी बार हवा
निकालने के बाद बेलन में शेष हवा, ये क्या हो जाएगा A4। यहाँ आप देखोगे A3 में हमारे पास क्या था 9x/16, तो हमने क्या करना है इसमें से 1/4 भाग निकालना है, तो -9x/16 का 1/4 भाग, इसको हल करेंगे 9x/16 माइनस 9x/16 गुने 1/4, इसको हल करेंगे 9x/16 माइनस 9x और 16 चौका 64। यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा 64, और यहाँ 64 को 16 से भाग करेंगे तो आएगा 4, 4 नमक क्या हो जाएगा 36x माइनस का 9x, और 36 में से 9 गया तो क्या बच जाएगा 27x/64। इसके बाद आप लिखोगे श्रृंखला, हमारे पास क्या है एक श्रृंखला बनकर तैयार है जो आप देख सकते हो। पहला हमारा क्या है x, इसके बाद 3x/4, इसके बाद आपके पास हो गया 9x/16 और इसके बाद 27x/64। ये क्या है एक श्रृंखला बनकर तैयार है। हमने जांच करना है क्या ये AP में है या नहीं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने निकालना है D1। D1 निकालने के लिए आप जानते हो ये क्या होगा, द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाएंगे, तो ये क्या आएगा द्वितीय पद हमारे पास क्या है ये, तो ये क्या होगा 3x/4 माइनस का x, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ हल करेंगे 4, तो ये क्या होगा 3x माइनस 4x, तो ये क्या हो जाएगा -x/4। इसके बाद हमने निकालना है D2। D2 क्या हो जाएगा, तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाना, तो तीसरा पद क्या है हमारे पास ये, तो लिखेंगे 9x/16 और इसमें से दूसरा पद को घटाएंगे -3x/4, इन दोनों का एलसीएम करेंगे क्या आएगा 16, तो ये क्या होगा 9x माइनस 16 को 4 से भाग करेंगे तो 4 4 तिया क्या हो जाएगा 12x, तो इसमें से घटाएंगे 9 माइनस 12 क्या हो जाएगा माइनस का 3x/16। इसके बाद आप निकालोगे D3। D3 का मतलब क्या होता है A4 माइनस A3, तो हम लोग देखेंगे A4 क्या है हमारे पास ये, तो लिखेंगे 27x/64 और तीसरा पद क्या है हमारे पास ये देख सकते हो आप यहाँ 9x/16, तो इन दोनों का एलसीएम करेंगे क्या होगा 64, तो ये क्या हो जाएगा 27x माइनस 64 को 16 से भाग करेंगे 4 और 4 नंबर क्या होता है 36x। यहाँ आप घटाओगे तो क्या आ जाएगा 36 में 27 गया तो बच गया -9x/64। यहाँ आप देख सकते हो D1 बराबर D2 नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो D1 क्या है -x/4 और D2 क्या है -3x/16, जो कि बराबर नहीं है। इसके बाद आप क्या लिखोगे D3 जो है वो भी इसके बराबर नहीं है, तो आपने लिख देना है चूंकि D1, D2 और D3 तीनों बराबर नहीं हैं, तो आप लिखेंगे अतः हमारा ये श्रृंखला जो है, हमारा ये श्रृंखला के बारे में आप लिखोगे अतः संख्याओं की सूची AP में नहीं है। हमारे पास ये तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत जो है वो 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये है। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 1 मीटर खुदाई की लागत, इसको आप A1 कर दोगे, ठीक है। 1 मीटर खुदाई की लागत कितनी है 150, तो आप लिखोगे 150 रुपये, ठीक है। इसके बाद आपने लिखना है 2 मीटर खुदाई की लागत, तो ये क्या हो जाएगा A2। तो क्या होगा प्रत्येक मीटर के लिए 150 है, लेकिन अतिरिक्त अगर किया जाए तो 50 रुपये बढ़ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 150 + 50, यानी ये कितने हो जाएंगे 200 रुपये। इसके बाद आप लिखोगे 3 मीटर खुदाई की लागत, तो ये क्या हो जाएगा A3, तो ये कितना होगा अभी कितना है 200,
तो 200 में फिर से 50 क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 250 रुपये। इसके बाद आप निकालोगे 4 मीटर खुदाई की लागत, तो ये कितना होगा, A4। ये कितना हो जाएगा, आप जान चुके होंगे कितना है हमारे पास, 250, इसमें 50 फिर से ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 300 रुपये। इसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास एक श्रृंखला बनकर तैयार है, एक श्रृंखला बन गई। क्या, पहला हमारे पास कितना है, 150, तो आप लिखोगे 150, फिर से कितना है, 200, तो लिखेंगे 200, इसके बाद 250 और इसके बाद 300। इसके बाद ये श्रृंखला आगे बढ़ती जाएगी। हमने जांच करना है ये श्रृंखला एपी में है या नहीं। इस श्रृंखला को जांच करने के लिए सबसे पहले आप निकालोगे D1। D1 का फॉर्मूला आप जान चुके हो, द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाना है, तो आप देख सकते हो द्वितीय पद कितना है, 200, ठीक है, और द्वितीय पद से की 150 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50। इसके बाद आप निकालोगे D2। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने करना है A3 माइनस A2। तो आप देख सकते हो A3 यानी कि तीसरा पद कितना है, 250, तो आपने लिखना है 250 माइनस 200, तो ये कितना आ जाएगा, 50। इसके बाद आप निकालोगे D3। तो D3 क्या है हमारे पास, D3 का मतलब हो गया A4 माइनस A3। तो इसको हल करेंगे, A4 क्या हमारे पास 300, तो लिखेंगे 300 और A3 कितना है, 250, तो हमने लिखना है माइनस का 250, तो ये कितना आ जाएगा, 50। आप देख सकते हो आपने यहाँ लिखना है, चूँकि D1 D2 के बराबर है और ये D3 के बराबर है, यानी हमारा सार्व अंतर जो है वो क्या है, समान है। इसलिए आप लिख सकते हो अतः संख्याओं की सूची AP में है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। इस स्थिति को हमने क्या करना है, श्रृंखला बनाना है और चेक करना है ये AP में है या नहीं। तो आइए इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए आप लिखोगे, सबसे पहले आप देखोगे दिया क्या है, आपने क्या दिया है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में आप देख सकते हो, आपके पास दिया है दर 8% और साथ में दूसरा क्या दिया हुआ है, मूलधन। तो आप लिखेंगे मूलधन कितना दिया है, 10,000, तो आपने ये दोनों लिख लेना है। इसके बाद आप लिखोगे पहले वर्ष की राशि, क्या लिखना है आपने, पहले वर्ष की राशि, इसको बनाना है A1। ये क्या होगा, A1 कितना है पहले वर्ष में, 10,000 रुपया। इसके बाद आपने निकालना है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप लिखेंगे दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, PRT/100, ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ करना है। तो P यानी कि प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है, 10,000, तो आपने लिख देना है 10,000, और जो है ना दर क्या है, 8, तो 8, टाइम क्या है, 1 साल, और ये कितना है, 100। तो 00 से 00 कैंसिल होगा, तो 8 से इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 800 रुपया दूसरे वर्ष की राशि। इसलिए दूसरे, आपने क्या लिखना है, इसलिए दूसरे वर्ष की राशि। आप देख सकते हो पहले वर्ष की राशि हमारा क्या था, A1 कितना था, 10,000, ब्याज कितना हो गया, 800। तो आप लिखोगे दूसरे वर्ष की राशि यानी कि A2, ये कितना होगा, पहले क्या था हमारे पास 10,000, ठीक है, और ब्याज कितना है 800, तो इसको हम जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा 10,800। दूसरे वर्ष की राशि कितना है, 10,800। इसके बाद आपने लिखना है तीसरे वर्ष, आप लिखोगे तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये फॉर्मूला आपने यूज़ करना है PRT/100, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब मूलधन हमारे पास कितना हो जाएगा, 10,800, और दर कितना है 8, समय 1, और नीचे क्या आएगा हमारे पास 100। 00 से 00 कैंसिल करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 864 रुपया, ठीक है, ये ब्याज आ गया। तो आप लिखोगे इसलिए तीसरे
वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष की राशि यानी A3, ये कितना हो जाएगा? हमारे पास मूलधन कितना है? 10,800 और इसमें क्या जोड़ देंगे? 864। तो ये जोड़ने के बाद आपके पास आ जाएगा 11,664 रुपया। इसलिए आप लिखोगे श्रृंखला, आपके पास क्या मिल गया? यहाँ से एक श्रृंखला मिल जाएगा। श्रृंखला क्या है आप देख सकते हो। हमारा यहाँ पहला क्या है? 10,800। A1 कितना था? 10,000। उसके बाद A2 क्या है? 10,800। तो ये लिख लेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 10,000। इसके बाद क्या लिखोगे आप? 10,800। इसके बाद आपने तीसरा लिखना है, क्या है? 11,664। इसके बाद आगे निकालेंगे तो वो भी निकल जाएगा। अब हमने करना क्या है? इस श्रृंखला का जांच करना है AP में है या नहीं। तो हम लिखेंगे जांच, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हमने निकालना है D1। D1 का मतलब क्या होता है? दूसरा पद से पहला पद को घटाना। तो दूसरा पद कितना है? 10,800 और यहाँ से क्या करना है? पहला पद यानी कि इससे 10,000 घटाना है। तो ये कितना आ जाएगा? 800। इसके बाद हम निकालेंगे D2। D2 का मतलब क्या होता है? तीसरा पद से दूसरा पद को घटाना। तीसरा पद कितना है? 11,664 और दूसरा पद 10,800। तो यहाँ से इसको घटा देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 864। अब आप क्लियरली देख सकते हो, चूंकि आप लिखेंगे D1 जो है वो D2 के बराबर नहीं है, अतः आप लिख सकते हो अतः संख्याओं की सूची AP में नहीं है। अगला क्वेश्चन बनाने से पहले आपने यहाँ एक बात समझना होगा, आपने याद रखना है प्रथम पद यानी कि A1 को ही हम लोग A कहते हैं। दूसरा पद यानी A2 का मतलब होता है A प्लस D। इसी तरह से अगर आप तीसरा पद निकालोगे तो इसका मतलब हो जाएगा A प्लस 2D। इसी तरह से चौथा पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस 3D। यानी यहाँ पर जो है उसमें से एक घटा के D के साथ लिख देते हैं। पांचवा पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस 5 में से एक जाएगा, क्या बचेगा? 4D। छठा पद निकालेंगे तो A प्लस 5D। सातवां पद निकालेंगे A प्लस 6D। इस तरह से आप समझ सकते हो कि अगर मान लो कि हमें 10वां पद निकालना है तो 10वां पद क्या हो जाएगा? A प्लस 9D। अगर मान लो 20वां पद निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? A प्लस 19D। जो यहाँ होगा उसी में से एक घटा देंगे। मान लो अगर हमने 50वां पद निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? A प्लस 49D। आइए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। क्या लिखना है? प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D दिया हुआ है। हमारे पास 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4। आइए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। इसको हल करने के लिए आप लिखोगे, आपके पास क्या दिया है? आपने लिखना है, दिया है A यानी प्रथम पद कितना है? 10 और सार्वंतर D कितना है? 10। और हमने करना क्या है? प्रथम 4 पद निकालना है। तो आप लिखोगे प्रथम पद, आपने याद रखना है प्रथम पद यानी कि A1 को ही A कहते हैं। तो ये कितना हो गया? 10। इसके बाद आप निकालोगे दूसरा पद यानी A2 के बारे में आपने याद रखना है। A2 के बारे में आप याद रखेंगे, ये होता है A प्लस D। तो A कितना है हमारे पास? 10 और D कितना है? 10। ये दोनों जोड़ देंगे, क्या होगा? 20। इसके बाद आपने निकालना है तीसरा पद का मतलब होता है A प्लस 2D। तो ये क्या होगा? A क्या है हमारे पास? 10 प्लस 2 और D क्या है? 10। तो आप लिखोगे ये क्या हो जाएगा? 10 प्लस 20, ये क्या होगा? 30। इसके बाद आपने चौथा पद निकालना है तो ये क्या होगा? A प्लस 3D। तो आप यहाँ देख सकते हो A क्या है? 10, 3 और D क्या है? 10। इसको हल करेंगे तो 10 प्लस 30 यानी ये कितना हो जाएगा? 40। अतः आपने लिखना है श्रृंखला। आपने लिखना है श्रृंखला। क्या आ गया हमारे पास? 10, 20, 30 और 40। और इसके बाद आप लिखेंगे प्रथम 4 पद। क्या है हमारे पास? प्रथम 4 पद 10, 20, 30 और 40। ये श्रृंखला क्या है? इससे आगे भी जा सकता है।
दूसरा का दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ प्रथम पद माइनस का 2 और सार्वंतर 0 है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप सबसे पहले लिखोगे हल, और क्या लिखना है आपने, दिया है, क्या दिया है ये आपने लिख लेना है। क्या है आपके पास, प्रथम पद। प्रथम पद को आपने क्या लिखना है, a1, और a1 को ही हम लोग a कहते हैं, तो ये क्या होगा माइनस का 2, और सार्वंतर हमारे पास कितना है, 0 है, ये आपके पास है। यहाँ से आप निकालोगे, आपने क्या निकालना था, प्रथम के 4 पद, तो आपने निकालना है a1 को ही a कहते हैं, तो ये तो आपके पास प्रथम पद निकल गया। दूसरा पद निकालना है a2, a2 का मतलब क्या होगा, a प्लस डी। इसको हल करेंगे, a का वैल्यू कितना है, माइनस का 2, और प्लस डी का क्या है, 0। इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या आएगा, -2। इसके बाद आपने तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद का मतलब क्या होगा, a प्लस 2d। यहाँ से आप हल करोगे तो a का मान क्या है, माइनस का 2 प्लस 2, d का मान 0। इसको हल करेंगे, क्या होगा, -2 प्लस 0, यानी कि ये भी क्या आएगा, -2। चौथा पद निकालेंगे तो ये क्या होगा, a प्लस 3d। तो यहाँ से इसको हल करेंगे, माइनस का 2 प्लस 3, और d का वैल्यू क्या है, 0। तो -2 प्लस 0, यानी ये भी क्या आ जाएगा, -2। तो आप लिख सकते हो, आपके पास क्या मिल गया, श्रृंखला। श्रृंखला क्या आ गया, आप देख सकते हो, प्रथम पद -2, और ये द्वितीय तीसरा सब क्या है, -2 है। तो आप लिखेंगे -2 -2 -2 -2, यानी ये श्रृंखला क्या है, -2। यानी प्रथम के 4 पद जो आपके पास आए हैं, प्रथम 4 पद आप लिख देना। अतः प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा आपके पास, -2 -2 -2 और -2 का तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, जहां प्रथम पद -1 सार्वंतर 1/2 दिया है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद यानी a1, a1 को ही क्या कहते हैं, a, जो कि क्या है, -1। इसके बाद आपने निकालना है a2। a2 का मतलब क्या होता है, a प्लस डी। तो a का वैल्यू क्या है, -1, और d का वैल्यू क्या है, 1/2। तो इसको आपने क्या करना है, जोड़ देना है। इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 का एलसीएम -2 + 1, यानी ये -1/2 आ जाएगा। इसके बाद आपने निकालना है a3। a3 निकालेंगे यानी a प्लस 2d। यहाँ से क्या होगा, a का वैल्यू -1 + 2, d का वैल्यू क्या है, 1/2। 2 से 2 कैंसिल होगा, तो बचा क्या, -1 + 1, यानी ये 0 आ गया। इसके बाद आपने निकालना है चौथा पद। चौथा पद का मतलब क्या होता है, a प्लस 3d। इसको हल करेंगे, a का वैल्यू -1 + 3, और d का वैल्यू क्या है, 1/2। इसको हल करोगे तो ये क्या आ जाएगा, -1 + 3/2। इसको हल करेंगे, 2 का एलसीएम लेंगे तो -2 + 3, यानी ये आ जाएगा 1/2। इसलिए आप लिखोगे श्रृंखला। श्रृंखला आपके पास क्या आ गया, आप यहाँ देख सकते हो, -1 -1/2 0 और 1/2, ये इस तरह से आगे जाएगा, और हमारे पास आ गया प्रथम। अतः प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद क्या है, -1 -1/2 0 और 1/2। 2 का चौथा क्वेश्चन आ चुका है। चौथा क्वेश्चन में आप देख सकते हो, प्रथम पद क्या है, -1.25, और सार्वंतर क्या है, -0.25। इसको हल करने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे, प्रथम पद। अब आप जानते हो प्रथम पद यानी a1 को ही हम लोग a कहते हैं, तो ये कितना आ गया, -1.25, और यहाँ से निकालेंगे दूसरा पद। दूसरा पद का मतलब क्या होगा, a प्लस डी। तो ये क्या हो जाएगा, प्रथम पद क्या है हमारे पास, -1.25 प्लस, और d क्या है, -0.25। इसको हल करेंगे, -1.25 प्लस -0.25, इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे, क्या हो जाएगा, -1.50। इसके बाद आप निकालोगे तीसरा पद, ये क्या होगा, a प्लस 2d। ये क्या हो जाएगा, प्रथम पद यानी -1.25 प्लस 2 गुने -0.25। इसको हल करेंगे, -1.25 प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा, 0.50, और इसको जोड़ के लिख देंगे, -1.75। इसके बाद हमने निकालना है चौथा पद। चौथा पद का मतलब क्या होता है, a प्लस 3d। इसको हल करेंगे, -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। इसको हल करेंगे, -1.25 और प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा, 0.75। इसको जोड़ के लिख देंगे, -2 आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, लिख देना है श्रृंखला।
क्या लिख देंगे, श्रृंखला। श्रृंखला में हमारे पास क्या है, आप देख सकते हो पहला क्या था -1.25, इसके बाद हमारे पास -1.50, इसके बाद -1.75 और इसके बाद -2। अतः प्रथम चार पद -1.25 -1.50 और चौथा पद क्या हो जाएगा -2। ये हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या 3 आ चुका है। इस क्वेश्चन में आप देखोगे, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आप समझ चुके होंगे। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, प्रथम पद। तो आप लिखोगे प्रथम पद। प्रथम पद यानी कि A1। A1 को हम लोग क्या कहते हैं, A, जो कि आप देख सकते हो ये क्या है, 3 है। तो ये क्या आ जाएगा, प्रथम पद 3। और दूसरा क्या निकालना है हमने, सारवंतर। तो इसका फॉर्मूला आप जानते हो, सारवंतर का फॉर्मूला क्या होता है, D बराबर A2 माइनस A1। तो इसको हल करेंगे, A2 यानी कि दूसरा पद कितना है 1 माइनस प्रथम पद कितना है 3। तो इसमें से घटा देंगे, क्या आ जाएगा -2। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, ये 0.6 1.7 ये एक श्रृंखला दिया हुआ है, इसमें भी हमने निकालना है प्रथम पद। तो लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद यानी A1। A1 को ही हम लोग A कहते हैं। ये क्या हो जाएगा 0.6 और इसके बाद हमने निकालना है सारवंतर। तो सारवंतर यानी कि इसको हम लोग क्या चीज़ से, D से सूचित करते हैं। तो लिखेंगे A2 माइनस A1 यानी दूसरा पद से पहला पद को घटा देंगे। दूसरा पद कितना है 1.7 और इसमें से पहला पद यानी कि 0.6 को घटा देंगे। तो ये क्या आ जाएगा 1.1। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। सबसे पहले तो हमने चेक करना है एपी में कौन है या नहीं है। यदि कोई एपी में है तो इसका सारवंतर ज्ञात करना है और इनके 3 पद लिखना है। तो आइए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, 2 4 8 16 ये एक श्रृंखला है और इसको चेक करना है ये एपी में है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने निकालना होगा D1। D1 का फॉर्मूला आप जानते हो, A2 माइनस A1 होता है। इसको हल करेंगे, दूसरा पद यानी कि 4, पहला पद यानी 2, इसको घटा देंगे, क्या आएगा 2। इसके बाद आप निकालोगे D2। D2 का मतलब क्या होगा, A3 माइनस A2। तो इसको हल करेंगे, क्या होगा 8 माइनस का 4, क्या आएगा 4। इसके बाद आप निकालोगे D3। तो ये क्या हो जाएगा A4 माइनस A3। तो ये क्या आएगा A4 यानी कि 16 माइनस 8। तो ये क्या आ जाएगा 8। आप देख सकते हो, आप लिखोगे चूँकि D1 जो है वो D2 के बराबर नहीं है और ये D3 के बराबर नहीं है, अतः हम लिख सकते हैं, अतः संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें आप देख सकते हो हमारे पास एक श्रृंखला है -10 -6 -2 और 2। इसको चेक करना है एपी में है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, D1 फाइंड करोगे। D1 का मतलब क्या होता है, A2 माइनस A1। तो हम लोग लिखेंगे A2 यानी कि -6 माइनस, और ये -10 है इसलिए आपने इसको ब्रैकेट में लिखना है। इसको हल करेंगे, ये क्या हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस 10, 10 में से 6 गया तो 4। इसके बाद आप निकालोगे D2। D2 का मतलब क्या होगा A3 माइनस A2। तो आप लिखोगे A3 यानी कि -2 और उसके बाद माइनस, और ये -6 तो -6 ब्रैकेट में लिखेंगे। ये क्या होगा -2 माइनस माइनस प्लस 6। तो ये क्या आ जाएगा 4। इसके बाद आप निकालोगे D3। D3 का मतलब क्या होगा A4 माइनस A3। तो इसको हल करेंगे, A4 का मतलब क्या है 2, बीच में क्या आएगा माइनस और ये -2। तो यहाँ लिखेंगे -2। इसको हल करेंगे, 2 माइनस माइनस क्या होगा +2। ये क्या आ जाएगा 4। चूँकि आप लिख सकते हो, चूँकि D1 D2 के बराबर है और D3 के बराबर है, ये तीनों का तीनों क्या है समान है, सारवंतर क्या है समान है। अतः हम लिखेंगे, अतः संख्याओं की सूची एपी में है। अगर क्वेश्चन में क्या कहा था कि अगर एपी में हो तो इसके 3 और पद निकालिए।
लास्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो, लास्ट क्वेश्चन क्या था, एपी में नहीं था इसलिए हमने इसका अगला 3 पद नहीं निकाला था। इस क्वेश्चन में क्या देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन में क्या है, एपी में है तो इसका हमने क्या करना है, अगला पद निकालना है। हमने क्या निकालना है, आप देख सकते हो, ध्यान से इस बात को अच्छे से समझना। A1 A2 A3 A4 मालूम है पहले से, हमने क्या निकालना है, A5। A5 का मतलब क्या होता है, A + 4D। तो आप लिखोगे A1 क्या हमारे पास, -10, 4 और D कितना है हमारे पास, 4, तो लिखेंगे 4। इसको हल करेंगे, -10, 4 चौका 16 और 16 में से 10 गया तो क्या बचेगा, 6। इसके बाद हम लोग निकालेंगे छठा पद। छठा पद का मतलब क्या होगा, A + 5D। ए का वैल्यू क्या है, -10 + 5 और D का वैल्यू क्या है, 4। इसको हल करेंगे, -10 और 5 चौका 20, 20 में से 10 गया तो क्या बचेगा, 10। इसके बाद हम लोग निकालेंगे सातवां पद। तो सातवां पद क्या हो जाएगा, A + 6D। तो हम लोग देखेंगे A का वैल्यू -10 + 6 और D का वैल्यू 4। इसको हल करेंगे, -10 + 6 चौका 24 आ देंगे तो 24 से 10 गया तो क्या बचेगा, 14। तो हमारे पास अगला 3 पद जो है हम लोग लिख देंगे, अतः अगला 3 पद 6, 10, 14 है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ये 11वां क्वेश्चन है। आइए इसको हल करते हैं। इसमें भी क्या करना है, हमने चेक करना है ये एपी में है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या निकालोगे, D1 का मतलब क्या होता है, A2 - A1। तो देखेंगे आप A2 क्या है, A² - A। यहाँ से अगर हम A कॉमन ले ले तो ये क्या बच जाएगा, A - 1। इसके बाद हम लोग निकालेंगे D2 क्या होगा, A3 - A2। A3 हमारे पास क्या है, A³ - A²। यहाँ से अगर हम लोग A² कॉमन ले ले तो ये क्या बच जाएगा, A - 1। इसके बाद हम लोग निकालेंगे D3 का मतलब क्या होगा, A4 - A3। इसको हल करेंगे, A4 यानी A का पावर 4 और A3 का मतलब A³। यहाँ से अगर A³ कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा, A - 1। चूँकि आप देख सकते हो D1 जो है वो D2 के बराबर नहीं है और ये D3 के बराबर नहीं है। अतः आप लिखोगे, अतः आप क्या लिखोगे, संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। चूंकि ये एपी में नहीं है इसलिए इसका हमने अगला 3 पद नहीं निकालना है। आइए इसी का एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये चौथा का जो है ना क्या है, 12वां क्वेश्चन है। ये देख सकते हो आप, रूट वाला है इसलिए मैं इसे बता दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सबसे पहले इसे अरेंज कर लेना। √2 वैसे रहेगा और इसके बाद √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। ये बनेगा क्या, 2√2। इसी तरह से आप इसको भी अरेंज कर लेना तो ये क्या हो जाएगा, ये 18 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 × 2। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 3√2। इसके बाद आप देखोगे ये 32 है, 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 × 2। और 16 का मतलब क्या होता है, 4। तो ये क्या हो जाएगा, 4√2। तो ये इस तरह से क्या हो गया, अरेंज हो गया। अब हमने यहाँ से फाइंड करना है D1 चेक करने के लिए कि एपी में है या नहीं। तो D1 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A2 - A1। तो A2 आप देख सकते हो हमारे पास क्या है, ये 2√2 माइनस का √2। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 रूट में से 1 रूट घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, √2। इसके बाद आपने निकालना है D2। इसका मतलब क्या होगा, A3 - A2। A3 का मतलब क्या है, A3 हमारे पास ये रहा। तो लिखेंगे 3√2 माइनस 2√2। इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, √2। इसके बाद आप निकालोगे D3। इसका मतलब क्या है, A4 - A3। तो ये क्या होगा, A4 हमारे पास क्या है, 4√2। इसमें से क्या घटाना है, 3√2। तो ये क्या आ जाएगा, √2। आप देख सकते हो D1 D2 और D3 ये तीनों क्या है, समान है। आप लिखोगे चूंकि D1 जो है वो D2 के और ये D2 जो है वो D3 के समान है, तीनों क्या है, √2 है। अतः हम कह सकते हैं संख्याओं की सूची एपी में है। अब क्वेश्चन में कहा था क्या, एपी में हो तो इसके अगले पद निकालिए। तो आइए अगला पद निकालते हैं। इसका अगला 3 पद निकालना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो क्वेश्चन में A1 A2 A3 और A4 गिवन है, तो हमने क्या निकालना है, A5। तो A5 निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, A + 4D। तो इसको हल करेंगे, A का वैल्यू क्या है, यहाँ देख सकते हो √2। तो लिखेंगे √2 + 4 ×
डी का मान क्या है √2, तो √2 लिख देंगे। इसको हल करोगे क्या हो जाएगा √2 प्लस 4√2 यानी जोड़ देंगे क्या होगा 5√2। इसके बाद A6 निकालेंगे, ये क्या होगा A प्लस 5D। ए का वैल्यू क्या हमारे पास √2 प्लस 5 गुने √2, इसको भी जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा 6√2। इसके बाद A7 निकालेंगे, क्या होगा A प्लस 6D। ए का वैल्यू √2 प्लस ये क्या हो जाएगा 6 इंटू √2, तो ये क्या हो जाएगा 6 और √2 यानी 7√2। अतः हमारा अगला 3 पद जो है आप लिख सकते हो। अतः अगला 3 पद क्या है 5√2, 6√2, 7√2 है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपने करना क्या है, इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं।